यहाँ पर गायतोंडे खड़ा है, यहाँ पर बेटी खड़ी है और बिल्कुल बगल में ही मम्मी खड़ी है। लेकिन अगले ही पल बगल से मम्मी गायब हो गई और फिर तुरंत ही वापस भी आ गई। अरे भाई, ये इतनी तेज बारिश में ही बॉडी निकालनी जरूरी थी क्या? नहीं, विजय को बॉडी चाहिए था, लेकिन फिलहाल इतना अर्जेंट नहीं था। तो अगर आज बारिश हो रही थी तो कल निकाल देता। यहाँ पर डेविड इस बोट पे बैठा हुआ है और इस बोट पे एक लकड़ी लगी हुई है और ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ एक लकड़ी है ना, ऊपर लाइट वाइट कुछ भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन एकदम से ये इस बटन को दबाता है और ऊपर पता नहीं कहां से ये लाइट प्रकट हो गया। अभी इस कार का जो पीछे का गेट है उसका कांच पूरा अंदर घुसा हुआ है ना, थोड़ा सा भी बाहर नहीं है। लेकिन वही दूसरे एंगल से देखोगे तो थोड़ा सा कांच बाहर निकला हुआ है। यहाँ पर डेविड से गलती से गोली चल जाती है और ये तुरंत ही मर जाता है और ये मरने के बाद खुद से ही डेविड से साइड होके गिरता है। नहीं, एक मिनट, ये डेविड के ऊपर बैठा हुआ था और गोली लगने पे तुरंत ही मर गया। तो मरने के बाद तो इसको डेविड के ऊपर ही गिर जाना चाहिए था ना, साइड कैसे हो गया? और ऐसा भी नहीं है कि डेविड उसको अपने हाथ से साइड किया है, क्योंकि देख लो जब वो उधर गिरा है तब डेविड का दोनों हाथ तो नहीं चाहिए। नहीं मतलब ये कितना अच्छा आदमी है भाई, मरने के बाद भी खुद ब खुद साइड होके गिरा कि कहीं डेविड को प्रॉब्लम ना हो जाए। ये जो पैसों का बैग है वो इन दोनों के सर के थोड़ा ही ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखोगे तो वहां से बैग गायब हो गया। अभी देखोगे तो ये वाली कार जो है वो डेविड से बहुत ज्यादा दूर खड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखोगे तो उतनी ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अभी यहाँ पे ये डेविड भाग रहा है और इसके बिल्कुल पीछे पुलिस भाग रही है, इसका पीछा कर रही है। लेकिन एकदम से पता नहीं डेविड में शेज़ाम की ताकत आ जाती है कि फ्लैश की ताकत आ जाती है। डेविड भागते भागते पता नहीं यहाँ कहाँ पहुंच जाता है और पीछे देखोगे तो दूर दूर तक पुलिस दिख ही नहीं रही है भाई, जो कि बिल्कुल पीछे ही भाग रही थी। ये फुल स्पीड में भाग के घर पहुंचता है और जब गेट बंद कर रहे होते तो लेफ्ट कंधे से इसकी जो शर्ट है वो नीचे हो जाती है। लेकिन एकदम से अगले ही पल भाई इसकी शर्ट तो ऊपर ही है। नहीं भाई, इतने धीरे धीरे क्यों पटक रहा है? और जोर से पटक और आवाज कर, ताकि आसपास पुलिस इसको ढूंढ रही हो तो घर में आवाज सुन के ही उनको पता चल जाए कि अच्छा ये घर में छुपा है। ले, पता चल गया ना आवाज सुन के पुलिस को। तो ये है विजय सलगांवकर का मूवी थिएटर और बाहर पति पत्नी और वो का पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन एक मिनट भाई, मूवी में अभी करेंटली 2021 चल रहा है और पति पत्नी और वो आई थी 2019 में, और थिएटर के अंदर सांड की आंख का पोस्टर भी लगा हुआ है और ये मूवी भी 2019 में ही आई थी। पब्लिक को ऐसी एंडिंग पसंद नहीं, तो क्या करें सर? वो जो पहले कॉमेडी पिक्चर चल रही थी ना, उसके शोज बढ़ा दो। ठीक है सर। विजय बोल रहे जो कॉमेडी मूवी है उसके शोज बढ़ा दो, और बाहर पति पत्नी और वो का पोस्टर लगा हुआ है जो भी एक कॉमेडी मूवी है, मतलब विजय उसके शोज बढ़ाने को बोल रहे हैं। नहीं, जो मूवी 2 साल पहले आई थी उसके शोज अभी बढ़ा रहे हैं। वाह, ये हंस रहे हलकट हंस। यहाँ पर ये चावल लेने के लिए चावल का बाउल तो उठाती है, लेकिन वो 15-20 सेकंड तक ये हाथ से वो हाथ से ये हाथ में ही करते रहती है, चावल लेती ही नहीं। और 15-20 सेकंड बाउल से खेलने के बाद वो बिना चावल लिए ही बाउल को साइड में रख देती है। ये जब इसको पैसे फेंक के देती है तब सभी नोट इधर उधर गिरते हैं एक दूसरे से दूर दूर, लेकिन जब ये नोट उठा रहा होता है तब ये नीचे झुक के खाली एक ही जगह से उठाता है। मेरे पिछले महीने का बिल कितना हुआ? 12,400 है जी, 12,400? नहीं एक मिनट भाई, ये विजय क्या खा पी रहा है 1 महीने में जो इसका 1 महीने का बिल 12,400 आया? नहीं, अगर यहाँ विजय दिन का 3 टाइम भी खाता होगा तो भी 12,400 बिल नहीं आएगा, और अगर इसका ये आदमी भी इसी के पैसे में दिन का 3 टाइम खाता होगा तो भी नहीं आएगा भाई इतना बिल। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ टीवी में सीसीटीवी कैमरे का लाइव फुटेज चल रहा है और एक कैमरा इस कमरे का भी है जिसमें इसका हाथ अलग हिल रहा है और उधर सीसीटीवी लाइव में उसका हाथ अलग ही हिल रहा है। इनके पीछे दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, लेकिन वही अंदर के एंगल से देखने पे पीछे एक कार प्रकट हो गई। ये लोग पीने के लिए चाय लिए तो हैं, लेकिन ये दोनों चाय का ग्लास खाली मुंह तक लाके दूर कर दे रहे, पी नहीं रहे। जाने अनजाने में आने वाले वक्त में उन्हें कोई भी दर्द या परेशानी का सामना करना पड़े तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे। यहाँ पर ये ऐसे भाषण दे रही है जैसे सामने भीड़ में विजय बैठा हो और उसको इनडायरेक्टली सुना रही हो, और पूरा बोलने के बाद ये पंडित जी की तरफ देख के ऐसे एक्सप्रेशंस दे रही जैसे कि भाई वो विजय के ही आदमी है, और पंडित जी भी ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वही विलन है। अभी देख लो ये दारू की बोतल ऑलमोस्ट आधी खाली हो चुकी है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे ऊपर तक भरी है भाई। विजय, कम से कम आज तो घर जल्दी चले आते, आज हम तीनों लड़कियां घर पे अकेली हैं। ये विजय को बोल रही है कि आज तो कम से कम जल्दी आ जाओ, आज हम तीनों लड़कियां अकेली हैं। नहीं, दारू पी विजय रहे और पी हुई टाइप की बातें ये कर रही है। नहीं भाई, ये लोग घर में रहते ही 4 लोग हैं, और जब जब भी विजय घर में नहीं रहेगा तो तीनों लड़कियां तो अकेली हुई ना, तो सेंस क्या बना इस बात का? सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। अभी ये ग्लास यहाँ टेबल पे पड़ा हुआ है और इनकी बात चल रही है, और बात चलते चलते में जब इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाते हैं तब ग्लास विजय के हाथ में और वो पी रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं कोई झोल कर रहा हूँ तो मैं आपको एक बार ये सीन ऑडियो के साथ दिखा देता हूँ, बस आप ग्लास पे फोकस रखना। क्या किया बाबू, अभी सबको स्टोरी पता चलेगा, फिर अपनी पिक्चर देखने कौन जाएगा? अभी इसकी गोदी में एक कुशन है और हाथ में कप है, और ये बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसी ही बैठी हुई है। फिर जब कुछ 15 सेकंड बाद इन दोनों को दूर के कैमरा एंगल से दिखाते हैं तब इसकी गोदी में ना कुशन होता है ना हाथ में कप। अक्सर
कैसे होता है दीदी, देखो ना, हमें ही पता नहीं होता कि लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। यहाँ पर विजय अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज देख रहा है और भाई इसके फोन से फ्रंट कैमरा ही गायब हो गया। और मैं आपको बता दूं कि इसके फोन में कोई पॉपअप कैमरा वगैरह नहीं है, कैमरा गायब हुआ है। ये प्रूफ भी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ, तो भैया बने रहना वीडियो में। और अभी यहाँ पे देखोगे तो कैम 1 में इसका मेन वाला ऑफिस है, कैम 2 में थिएटर है, कैम 3 में पुलिस स्टेशन है और कैम 4 में केबल वाला ऑफिस है। लेकिन वही जब मूवी की स्टार्टिंग में इस कैमरा बनाने वाले ने इसे सभी कैमरों का प्रीव्यू दिखाया था, तब इसमें तो सभी उल्टा पुल्टा है भाई। जैसे एग्जांपल के लिए देखोगे तो अभी कैम 1 में इसका मेन वाला ऑफिस है, लेकिन वही मूवी की स्टार्टिंग में कैम 1 में इसका केबल वाला ऑफिस। वैसे ही सभी उल्टा पुल्टा, समझ तो गए हो ना। मैं सभी गिनाने बैठूंगा तो टाइम बहुत निकल जाएगा, तो मैं सबका राउंड फिगर +5 कर देता हूँ। हिस्सा बराबर याद रखते हो। अभी फिर से देख लो भाई ये बोतल कितना भरा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे फिर आधा हो गया। मीरा मैडम, मैंने सुना था कि आप लंदन चली गई है। जरूरी नहीं कि हम जो सुने और देखें वो सच हो। मतलब ये डायलॉग मार के ये बताना चाह रही है कि तुमने जो सुना है वो सब अफवाह है, मैं कोई लंदन वंडन नहीं गई। लेकिन भाई ये गई है लंदन, खाली हफ्ते भर के लिए तो इंडिया आई है, तो फिर ये डायलॉग मारने का सेंस क्या बना? सुन मेरी बात। जब ये रिकॉर्डिंग प्ले करके यहाँ टेबल पे रखती है और फिर जब फोन को दिखाते हैं तब तक 26 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं। उस रात को जो भी उस एरिया में काम कर रहे थे सबसे पूछताछ करो। ये न्यूज़पेपर वाले, दूध वाले सब सुबह 3-4 बजे काम पे लग जाते हैं। किसी ने तो देखा होगा उसे। नहीं कोई सेंस है इस बात की? सर बोल रहे न्यूज़पेपर वाले से, दूध वाले से पूछो कि उन्होंने 7 साल पहले सुबह 3 बजे किसी को देखा था कि नहीं। अरे भाई किसी को इतनी पुरानी बात कैसे याद हो सकती है, वो भी सुबह सुबह की। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने मूवी देखते टाइम ये जरूर सोचा होगा। अगर उनमें से हो तो नीचे कमेंट कर देना भाई, सभी को हार्ट मिलेगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी गायतोंडे के टी शर्ट में खाली यहाँ स्लीव्स में ही है पानी, लेकिन वही सामने के एंगल से देखने पे सामने भी है। मैंने विजय को उस रात देखा था करीबन 4-4:30 बजे। अंकल ने 7 साल पहले विजय को आधी रात को देखा था, वो उनको याद है, वो तो बड़ी बात है ही, लेकिन एकदम करेक्ट टाइम भी याद है ना कि 4-4:30 बजे देखा था। मतलब कमाल की याददाश्त है अंकल की। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहाँ जी जी। फ्रंट कैमरा प्रकट हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मैं सबूत दूंगा। थैंक यू। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये विजय से पूछती है बॉडी कहाँ छुपाई है, कम से कम मुझे ही बता दो। और विजय एकदम साफ साफ शब्दों में बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसका मतलब कि वो मानता है कि उसने बॉडी छुपाई है और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। तो भाई ये हो तो क्या सबूत, वो मान गया कि उसने बॉडी छुपाई है, लेकिन ये लोग इस रिकॉर्डिंग का आगे कहीं यूज ही नहीं करते। तो भाई ये अच्छी खासी बड़ी गलती है, तो यहाँ पे छोटा सा बोनस तो बनता ही है। क्या बोलते हो? आज तक दिल और दिमाग के बीच मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है। इस रिकॉर्डिंग में विजय ने बहुत लंबा लंबा पॉज लिया है बीच में, लेकिन वहां पे भी देखोगे तो साउंड वेव्स ऊपर नीचे गए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इस पार्ट पे विजय साइलेंट था, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी ऊपर नीचे है। ये सफेद शर्ट बिल्कुल विजय के सामने से ही चल के जा रहा है। गायब हो गया। आपको सब कुछ बताता है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बदले मेरे को पैसा चाहिए। कितने? नहीं क्या कितने, क्या 5 लाख का इनाम तो रखे हो ना तुम लोग, फिर पूछने की क्या जरूरत है? कितने? 25 लाख रुपए। ले होशियारी, और पूछो कितने चाहिए, मांग लिए ना 25 लाख इसमें। खैर इनको क्या ही फर्क पड़ता है, ये लोग कौन सा पैसे देने वाले हैं। बॉडी किधर है भाई? मतलब आप अभी जहाँ खड़े उसके नीचे ही दफनाया था? नहीं भाई इसको एकदम एग्जैक्ट कैसे पता है कि बॉडी बिल्कुल उसके पैर के नीचे ही दफनाया हुआ है? क्योंकि जब इसने विजय को बॉडी दफनाते हुए देखा था तब आधी रात थी, प्लस बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी भाई। फिर भी इसको एकदम एग्जैक्ट याद है कि इतने बड़े पुलिस स्टेशन में इसी रूम में उसी के पैर के नीचे दफनाया हुआ है। मतलब स्ट्रेंज है भाई। और यहाँ इसके बाद बेचारे डेविड का क्या हुआ वो तो पता ही नहीं यार। मतलब बेचारे को पैसे मिले कि नहीं, ये वापस छूटा कि नहीं। आई होप कि पार्ट 3 में बता दे। इसके बगल में ये व्हाइट शर्ट नीचे झुकता है पत्थर वगैरह उठाने के लिए, लेकिन जब ये उठ रहा होता है तब भैया बंदा ही चेंज हो जाता है, व्हाइट शर्ट की जगह कोई और ही आ जाता है। और जो व्हाइट शर्ट नीचे झुका था वो टेलीपोर्ट होके पीछे चले जाता है। फ्रंट कैमरा फिर से गायब हो गया। जब ये लोग गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे होते हैं तब ऊपर टाइमर देखो 8:47 है, ठीक है। फिर जब कुछ 20-25 सेकंड बाद ये लोग बैठकर निकल भी गए होते तब भी ऊपर टाइमर में टाइम सेम ही चल रहा होता है। अभी ये पेपर उड़ के वापस इधर आ चुका होता है, लेकिन अगले ही पल फिर से उड़ के आ रहा है। यहाँ पर गायतोंडे खड़ा है, यहाँ पर बेटी खड़ी है और बिल्कुल बगल में ही मम्मी खड़ी है, लेकिन अगले ही पल बगल से मम्मी गायब हो गई और फिर तुरंत ही वापस भी आ गए। सर उठते हैं और सीधा ही बाहर चले जाते हैं। अरे भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग तो बंद करके जाओ यार, बिना मतलब चालू छोड़ दिया। इसमें या तो वो पूरी तरह से हारेगा या पूरी तरह से जीतेगा, समझौता नहीं करेगा। नहीं वो अपने परिवार को बचा के खुद जेल जा रहा है, मतलब उसने अपने परिवार को बचा लिया, तो ये तो एक तरह का समझौता ही हुआ ना यार। अभी सर ने अपना लेफ्ट हैंड इस तरह से सिर में रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल इनका हाथ तो यहाँ नीचे है और फिर तुरंत ही वापस सिर में है। यहाँ पर ये कप पड़ा है, ये फोन पड़ा है और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, नथिंग। लेकिन अगले ही पल बीच में ये लंदन रिटर्न मैम की हैंकी प्रकट हो जाती है। क्या था वो क्लाइमैक्स? क्यों सर, पहले तो आपके पास टाइम नहीं था, समय की बड़ी तंगी थी। मुराद जी समय की तंगी है, जरा जल्दी बताइए। और अब बड़े उतावले हो रहे कहानी सुनने के लिए।
अरे भाई ये इतनी तेज बारिश में ही बॉडी निकालनी जरूरी थी क्या? नहीं, विजय को बॉडी चाहिए था, लेकिन फिलहाल इतना अर्जेंट नहीं था, तो अगर आज बारिश हो रही थी तो कल निकाल देता। फिलहाल ये दोनों चेयर्स इस कारपेट के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन बाद में वो कारपेट से थोड़े थोड़े पीछे हो जाते हैं। हाँ, इधर ऑफिस में ही हूँ। मैं रुक रहा हूँ। विजय ऐसे बोलता है कि वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। और जब ये विजय बोलता है तब शाम होती है और विजय इसके पास पहुंचता है बिल्कुल रात होने के बाद। तो भाई इसे बोलना चाहिए था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मतलब तो ऐसा हो गया ना कि मैं बिल्कुल 2-5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो भाई इन दोनों को ध्यान से देख लो, ये लोग सर के बगल से निकल रहे हैं, उनके पीछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर कैमरा एंगल चेंज होता है, ये लोग वापस से सामने आ गए, फिर पीछे निकल रहे हैं और निकल गए, और फिर कैमरा एंगल चेंज होता है, फिर सामने आ जाते हैं और अब फिर से पीछे निकल गए और अभी सर के बिल्कुल पीछे ही है साइड में। लेकिन जब फिर सर को सामने के एंगल से दिखाते तब पीछे से दोनों गायब हो गए। कहाँ गए थे? किसी को कुछ लौटा रहा था। चले? अगर इसकी वाइफ की जगह मैं होता तो विजय के ऐसा कहने पे उनसे पूछता कि भाई इतनी सुनसान जगह में किसको क्या लौटाने गए थे, लेकिन ये तो कुछ पूछती नहीं। और भैया जो मेरे हिसाब से इस मूवी की सबसे बड़ी गलती है जो मुझे लगी, वो मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे हीरो ने उस आदमी से दोस्ती कर ली और अक्सर उससे मिलता रहा, और जब उस लड़के की लाश गलकर स्केलेटन बन गई तब हीरो ने अपने नए दोस्त को अपनी जरूरत के बारे में बताया। उस एहसानमंद ने अपने मददगार की मदद की और उसे उस लड़के का स्केलेटन दे दिया। तो भैया अब इनको पूरी कहानी पता चल चुकी है कि विजय ने क्या खेल खेला, कैसे स्केलेटन को बदला, किससे स्केलेटन लिया। तो भाई जब इनको सब कुछ पता चल ही चुका है तो ये लोग इस आदमी के पास क्यों नहीं जाते? अगर ये लोग इस आदमी के पास जाते, इसको पकड़ के लाते, इसको टॉर्चर वगैरह करके इसको उगलवाने की कोशिश करते, तो मेरे हिसाब से ये तो उगल देता कि हाँ भाई मैंने विजय को दिया था स्केलेटन, तो हो गया भाई, फिर खेल ही खत्म, गवाह मिल गया कि इस तरह से विजय ने स्केलेटन को बदला। और अगर आप बोलोगे कि भाई इसको तो कैंसर था, ये मर चुका होगा, तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं मरा, क्योंकि विजय भी रिसेंटली ही इससे मिल के आया था। तब इसने विजय को बताया था कि अभी मेरे पास 1-1.5 साल है, मैं अभी 1-1.5 साल जीऊंगा, मतलब अभी ये जिंदा है। और मान लो अगर वो मर भी गया है तो भाई ये लोग कोशिश भी कहाँ की उसके पास जाने की, इनको थोड़ी पता है कि वो जिंदा है कि मर गया। तो ये लोग उसको पकड़ के ला सकते थे और एक गवाह हो जाता। और अगर इनको और क्लियर करने के लिए और सबूत देना भी पड़ता तो इनके पास विजय की रिकॉर्डिंग भी है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था। तो भाई यही है मेरे हिसाब से मूवी की सबसे बड़ी गलती। आपकी इस मिस्टेक पे क्या राय है मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे सुधारो भाई। और चूंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है तो सबसे बड़ी मिस्टेक पे यू नो वेरी वेल। तो भैया अगर अभी तक भी ब्रह्मास्त्र मिस्टेक वीडियो नहीं देखी हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो भाई। और भाई जल्दी से जल्दी अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे 20,000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। तरीका है भीख मांगने का। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।